Hello, dear students. Once again, welcome in the online class of Subject Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre, Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. Today, we are going to study a very important topic, electrovalent bond from Unit 1, Chemical Bonding. So, let us start. कोर्स आउटकम अप्लाई द कैटालिसिस प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज। इस पूरे यूनिट में जो भी डिफरेंट टॉपिक्स या कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं उसके आधार पर हमें कैटालिसिस प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलेगी जिसे इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। लर्निंग आउटकम स्पेसिफिकली आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आपको जो चीज़ें समझ में आने वाली है वो हम देखते हैं लर्निंग आउटकम में। तो Students will be able to understand the formation of electrovalent bond। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है। साथ में ही आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा। अ क्विक रिव्यू ऑफ प्रीवियस टॉपिक। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा ऑक्टेट रूल, उसके हमने 2 स्टेटमेंट पढ़े, उसके आधार पर हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं एंड प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एन एटम। और हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी का कंसेप्ट पढ़ा कि कैसे एटम स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है, उसे कहा जाता है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक समझने से पहले हम एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स की डेली की नीड्स क्या होती है, उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें क्या होती है। तो वन बाय वन हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आएंगी, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स, हमें फूड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद वेजीज मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें लगते हैं। देन होम केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए हमें डिफरेंट होम केयर प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। देन मेडिसिन्स, दीज आर ऑल्सो द ह्यूमन नीड्स। एट द सेम टाइम द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ वाटर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है इट इज़ नथिंग बट द केमिकल कंपाउंड। मतलब फूड में भी केमिकल्स होते हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, होम केयर प्रोडक्ट्स में, मेडिसिन्स में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स। इवन हम अगर हमारे ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं केमिकल कंपाउंड्स। तो ये जो कंपाउंड्स है ये किन चीज़ों से बनते हैं, तो ये बनते हैं एटम से। और जब डिफरेंट एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं बॉन्ड, और उन्हीं बॉन्ड्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है कि केमिकल कंपाउंड्स में कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जैसे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्ड। तो आज हम जो बॉन्ड पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और आगे आने वाले वीडियोस में हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड जो है वो पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि इलेक्ट्रोवैलेंस की डेफिनेशन हमने देखी इलेक्ट्रोवैलेंसी की, कि जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए लूज करता है या गेन करता है उसको उस एटम की कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो उसी से रिलेटेड है हमारा ये बॉन्ड जिसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसकी डेफिनेशन है द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के लॉस से एंड गेन से बनता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के लॉस एंड गेन से बनता है, और इसी बॉन्ड को और एक नाम दिया गया है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। जब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ये और अच्छे से समझ में आएगा।
फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड प्रेजेंट इन दी NaCl मॉलिक्यूल। NaCl मॉलिक्यूल मतलब सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक होता है सोडियम एटम और दूसरा एटम होता है क्लोरीन। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन होता है और एक बॉन्ड बनता है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छे से स्पेसिफिकली समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl मॉलिक्यूल। तो NaCl मॉलिक्यूल को जब हम देखते हैं तो इसमें दो तरह के एटम प्रेजेंट हैं। एक एटम है सोडियम एटम मतलब Na एटम और दूसरा एटम है क्लोरीन एटम मतलब Cl एटम। ठीक है, तो NaCl मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन सोडियम एटम एंड वन क्लोरीन एटम। देन अब सोडियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके आधार पर उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। अब जबकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये है अनस्टेबल। तो फिर इसे भी स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। जैसे ही सोडियम एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो बन जाएगा स्टेबल, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-8। ठीक है, अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसी वजह से इसके सर पे डेवलप हो जाता है एक प्लस चार्ज। ठीक है, देन दूसरा यहाँ पे जो एटम है वो है क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287, क्योंकि इसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जबकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी रहेगा अनस्टेबल। फिर स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, अगर इसको स्टेबल होना है तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करते बराबर ये बन जाएगा 288 और हो जाएगा स्टेबल। अब जबकि इसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ये है इलेक्ट्रॉन निगेटिव, इसलिए इसके सर पे एक माइनस डेवलप हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288 और ये हो जाएगा स्टेबल। अब जब हम इसको केयरफुली देखते हैं तो सोडियम के सर पे एक प्लस चार्ज है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और क्लोरीन के सर पे एक माइनस है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब सवाल ये उठता है कि सोडियम ने दिया हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, या फिर क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला। तो ये इस तरह से होता है कि सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है वही इलेक्ट्रॉन किसने लिया है, क्लोरीन ने। मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ आपस में एक बॉन्ड बना रहे हैं जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए इस डायग्राम में और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा कि सोडियम एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और उसके सर पर डेवलप हो जाएगा प्लस चार्ज, और क्लोरीन उसमें का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे कि ये रेड वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पहले सोडियम में दिख रहा है और इस डायग्राम में ये जो कुछ भी है ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में दिख रहा है। ठीक है, तो इसके सर पर डेवलप हो गया माइनस चार्ज। देन प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेंगे और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो समझ में आ गया है कि जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के लॉस एंड गेन से बनेगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जैसे कि सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जैसे कि क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। एक होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक होगा इलेक्ट्रो निगेटिव, और ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और एक एग्जांपल ले लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मेशन ऑफ MgO मॉलिक्यूल। जब हम MgO मॉलिक्यूल को अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम का एटम प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। अब सबसे पहले मैग्नीशियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा 282। अब ये अनस्टेबल है क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको स्टेबल होना है तो कम से कम एनर्जी खर्चा वाला कौन सा ऑप्शन रहेगा उसके पास,
कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। जैसे ही इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 और ये बन गया स्टेबल। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से इसके सर पे 2 प्लस चार्ज डेवलप हो गए। ठीक है। देन दूसरा एटम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 6। अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये भी हो जाएगा अनस्टेबल। अब स्टेबल होने के लिए इसके पास एक ही ऑप्शन है कि कहीं से तो भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करो। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने लूज़ किए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ऑक्सीजन। जैसे ही उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 और जो कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसके सर पे 2 माइनस चार्ज डेवलप हो जाएंगे, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब 2 प्लस 2 माइनस एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेंगे और दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और ये मॉलिक्यूल का नाम रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस डायग्राम के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से डिनोट किए गए हैं और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों अनस्टेबल है। मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, तो मैग्नीशियम के सर पे 2 पॉजिटिव डेवलप हो गया और ऑक्सीजन के सर पे 2 नेगेटिव डेवलप हो गया है। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूल का नाम है MgO मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को पहचानने का या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को पहचानने का एक तरीका यह भी है कि एक एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और दूसरे एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो इस तरह से आज हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं। तो समरी में हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, क्या समझा। तो आज हम समझे हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, हाउ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, एंड हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट जिसमें रहता है उन कंपाउंड को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो उनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक समझने के बाद हमारे 2 PO सेटिस्फाई हुए हैं। एक तो हमें बेसिक नॉलेज मिला है कि कैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के लॉस एंड गेन से बनता है और ये चीज़ हमेशा हमें याद रहने वाली है, इसीलिए हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग PO को भी सेटिस्फाई यहाँ पे कह रहे हैं। अब बारी आती है असाइनमेंट की, क्योंकि जब तक हम असाइनमेंट नहीं करेंगे हम जो भी हमने पढ़ा है वो चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो असाइनमेंट भी बहुत ही सिंपल है। आपको करना है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन NaCl मॉलिक्यूल। जो भी एग्जाम्पल हमने आज पढ़े हैं वही आपका असाइनमेंट है कि सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल में बॉन्ड कैसे बनता है वो आपको बताना है। एंड डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन MgO मॉलिक्यूल। मैग्नीशियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल में बॉन्ड कैसे बनता है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। और जो मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको सिस्टमेटिक एंड प्लान स्टडी करनी है, आपको नोट्स जो है वो केयरफुली पढ़ने हैं और असाइनमेंट वीडियो देखने के तुरंत बाद सॉल्व करने हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो टीचर को आपको पूछना है। एट लास्ट, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, एंड thank you very much.